दोस्तों, मैं गीता कुशवाहा आपके अपने YouTube चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हमने एक नए टॉपिक के साथ आए हुए हैं। वो नया टॉपिक है हिमालय पर्वत के प्रमुख दर्रे। ठीक है, तो हिमालय पर्वत में जो प्रमुख मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास है उनके बारे में हम कराएंगे, जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। देखिए, मैंने मानचित्र बना रखा है उत्तर भारत का। ठीक है, तो आप इस मानचित्र में देख लीजिए, जो रेड कलर से मैंने आपको दिखाए हैं ये दर्रे हैं, और ब्लैक कलर से मैंने लिख दिया है किन किन के बीच में है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कश्मीर से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो बुर्जला दर्रा, ये बुर्जला जो दर्रा है कश्मीर में किससे किसको जोड़ता है, तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। मैंने आपको जब नदियां कराई थी, सिंधु नदी सबसे पहले मेरा वीडियो था, सबसे पहला सेकंड वीडियो था मेरा सिंधु नदी, तो वहां मैंने बताया था कि यहाँ पे गिलगित नदी है, गिलगित रिवर। ठीक है, तो उससे ये किसको, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। देखो मैंने ये लिखा हुआ है, बुर्जिला जो क्या है, श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हम चलते हैं खरदुंगला दर्रा। खरदुंगला दर्रा किससे किसको जोड़ेगा, ये काराकोरम पर्वत श्रेणी में खरदुंगला दर्रा। मैंने आपको पर्वत भी कराए हैं, तो आप पर्वत वाला भी वीडियो देख लीजिए, वहीं में आप काराकोरम की श्रेणियां बताई हैं। तो खरदुंगला दर्रा किस किस के बीच में है, तो ले से चीन को जोड़ता है। तो ये पार्ट जो है ले से किसको जोड़ता है, चीन को, ये इधर जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा किस किस के बीच में, जम्मू और प्लस श्रीनगर के बीच में है। यहाँ पर जम्मू है तो यहाँ से श्रीनगर को बनिहाल दर्रा जो है जोड़ता है। और देखिए, जब सूर्य दक्षिणायन होता है ना, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शीत ऋतु आ जाती है ना। तो वो जो शीत ऋतु आती है वो कौन सा महीना होता है हमारे यहाँ, हम तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वाले 3-4 महीने होते हैं। तो उस ऋतु में ये बनिहाल दर्रा जो है बर्फ कवरेज हो जाता है, यानी कि बर्फ से ढक जाता है। तब वहां श्रीनगर को जाने वाला रास्ता भी आप सोचिए बड़ा कठिन हो जाता है जब ढक जाता है। तो उसकी सुविधा के लिए एक जवार सुरंग बनाई गई सरकार के द्वारा। तो वो जवार सुरंग क्या है, अब इस समय भी जब शीत ऋतु होती है तब इस जवार सुरंग के द्वारा आवागमन जारी रखा जाता है। ठीक है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, ये है रोहतांग दर्रा, ये हिमाचल प्रदेश में, ये वाला एरिया क्या है, हिमाचल प्रदेश। भारत के मानचित्र को एक बार देख लीजिए, सारे स्टेट्स देख लीजिए आप लोग, और उनकी कैपिटल्स भी याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जॉर्जिला दर्रा। जॉर्जिला दर्रा देखिए ये लिखा हुआ है जॉर्जिला दर्रा, ये श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। ठीक है, लेह लद्दाख। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ लेह में, लद्दाख में छांगला दर्रा। ये आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा ना, इसको आप जूम करके देख लीजिए। छांगला दर्रा ये लद्दाख प्लस तिब्बत को, ये वाला जो एरिया है ना चीन का, ये तिब्बत वाला एरिया है। ठीक है, तो किसको जोड़ता है, लद्दाख से तिब्बत को। जैसे ये इमलिसा दर्रा, इमलिसा दर्रा भी लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, सीपकिला दर्रा ये कहाँ पर है, हिमाचल में, रोहतांग, और सीपकिला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। किसको जोड़ रहा है, तिब्बत को, रोहतांग जोड़ रहा है। ओनली सीपकिला दर्रा जो ये वाला दर्रा है वो किसको जोड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश प्लस तिब्बत को, ये यहाँ से इसको जाने वाला है। ठीक है, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये दो दर्रे हैं, माना और नीति, उत्तराखंड प्लस तिब्बत में। ठीक है, याद रखना ये उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं, जहाँ मानसरोवर, यहाँ पर क्या है, मानसरोवर झील है, कैलाश पर्वत श्रृंखला है, तो इन्हीं दर्रों से जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाइए आप सिक्किम में नाथुला दर्रा, बहुत सुना होगा आपने नाथुला दर्रा। और इस नाथुला दर्रे का अपना एक इतिहास है। ये जो नाथुला दर्रा है, जब भारत और चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उसके बाद से इसको बंद कर दिया गया था, और बंद करने के बाद 2006 में इसको अब खोल दिया गया है। और इसी दर्रे को क्या बोला जाता है, सिल्क रूट, यानी कि सिल्क मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन समय में इसी मार्ग से जो है क्या आता था, चीन से यहाँ रेशम आता, तो इसको रेशम मार्ग बोला जाता है। और ये जो दर्रा है ना नाथुला, वो जैमू ग्लेशियर यानी कि जैमू हिमनद में है। तो सिक्किम में जो हिमनद है वो जैमू है, और ये सारे हिमनद जो पड़ रहे हैं आपके ग्रेट हिमालय में। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। जलिप दर्रा, जलिपला दर्रा ये कहाँ है, देखिए ये भूटान वाला एरिया, ये नेपाल वाला एरिया है, तो ये भूटान है। तो सिक्किम को भूटान से जोड़ेंगे या फिर भारत को भूटान से जोड़ने वाला दर्रा। इसके बाद आ जाते हैं हम बुमला दर्रा। बुमला दर्रा देखिए कहाँ है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग और भूटान को जोड़ने वाला दर्रा है। बॉमडिला दर्रा, इसका भी अपना एक इतिहास है, ये चीन के लासा से, देखिए मैं ठीक है, ये चीन का एक शहर है, तो उससे इसको जोड़ा जा रहा है।
चीन। तो बॉम्बडिला दर्रा, तो इसी बॉम्बडिला दर्रे से बौद्ध गुरु जो होते हैं जिनको दलाई लामा बोला जाता है, बस 1959 में इसी मार्ग से यानी कि इसी दर्रे से भारत आए पहली बार। ठीक है, क्यों आए, क्यों आते भाई? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पहली बार। और एक बार आप याद रखिए, इसके बाद देखिए, ये देखिए दीकू दर्रा। अब इसका भी एक छोटा सा इतिहास है दीकू दर्रे का। इसमें क्या, प्राचीन काल से ही ये म्यांमार से जुड़ा हुआ है। ये तीनों जो दर्रे हैं, दिवांग, दीकू, दिवांग, पंगसांग दर्रा, ये म्यांमार को जोड़ते हैं बात से, अरुणाचल प्रदेश के और प्लस म्यांमार को जोड़ते हैं। यहाँ पे पटकाई बोम, हिमालय पर्वत की पर्वत श्रृंखला पटकाई बोम अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये दर्रे उसी में है। तो ये जो दीकू दर्रा है, परंपरागत, सांस्कृतिक, आर्थिक महत्व का दर्रा रहा है अभी तक भी। ठीक है, तो ये उस टाइम का और अभी से, तब से लेकर अब तक भी इसका महत्व रहा है और रहेगा। इसके बाद देखिए, मैंने ये तो आपको बता ही दिए। आप एक और चीज देखिए, हमारे कुछ दर्रे और हैं दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत पश्चिमी घाट के कुछ दर्रे, तो पश्चिमी घाट में भी आपने देखो वेस्टर्न घाट जो है मैंने बताया था। ठीक है, जब पहाड़ियां कराई थी मैंने, वेस्टर्न घाट की चोटियां भी बताई थी। और भारत के मानसून में, जो भारत का मानसून आता है वो कहाँ से आता है, दक्षिण पश्चिम से। तो वेस्टर्न घाट से, जो पश्चिमी घाट से टकराता है तो वहां बहुत बारिश करता है। ठीक है, अभी आया हुआ है। तो बाल घाट ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ता है, पाल घाट केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, थाल घाट मुंबई से कोलकाता को। देखिए पाल घाट आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पाल घाट जो है केरल और तमिलनाडु ये तो है, लेकिन एक और चीज है, ये किस पहाड़ी में, किस पर्वत श्रृंखला में, तो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला आती है यहाँ पर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य में। ठीक है, उसकी एक चोटी है, जो नीलगिरी पर्वत पे एक चोटी है, दोदा बेटा। ठीक है, और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाई मुंडी। कितनी है, 2695 उसकी मीटर हाइट है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये पूछ लिया था किस पहाड़ी में, तो कहाँ है, नीलगिरी में। तो देखिए आपको ये कुछ दर्रे थे जो बताने थे, मैं बता चुकी हूँ। आप इसको मानचित्र के माध्यम से ही कर लीजिएगा, समझिएगा, थोड़ा रोक कर जूम करके इन सब दर्रों को लिख लीजिए। इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितना हो सका है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो आप प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।